टाउन हॉल 52 पटरी दुकानदारों को स्थायी करने के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से की मुलाकात। मुरादाबाद नगर निगम कार्यालय के समीप स्थित मर्दाना अस्पताल एवं जलकल विभाग की सड़क से सटकर लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से रोजगार करके अपने परिवारों की जीविका चला रहे हैं। ये सड़क है तथा यातायात व्यवस्था इस पर सुचारू रूप से संचालित होती है। शासन की नीतिकम में रेहड़ी पटरी दुकानदार विद्युत योजना के अंतर्गत विद्युत मीटर भी स्थापित है। रेहड़ी पटरी वालों ने बताया कि पूर्व नगर निगम मुरादाबाद द्वारा किराया भी वसूला जाता था। वही 52 रेहड़ी पटरी वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम मुरादाबाद के कुछ अधिकारी एवं नगर निगम मुरादाबाद द्वारा बनाई गई टाउन बैंडिंग कमेटी के सदस्य कमल कुमार एवं उनके कुछ सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए लगातार पिछले 4 वर्षों से प्रार्थीगणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सामान उठा ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, नीच, भंगी, पासी, चमार व्यापारी बनोगे कहकर मानसिक उत्पीड़न करते हैं एवं पुलिस द्वारा हमारे पटरी दुकानदारों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं। प्रवर्तन दल द्वारा हमें पीटा भी जाता है। निगम की कार्यशैली से हम प्रार्थीगणों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। पारिवारिक सदस्यों को इलाज न मिल पाने के कारण 10 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। वही 52 रेहड़ी पटरी वालों ने कहा कि हम प्रार्थीगणों के अनुरोध के क्रम में माननीय तत्कालीन नगर विकास मंत्री U0 द्वारा दिनांक 13.08/2019 द्वारा नगर निगम व आयुक्त मुरादाबाद को तथा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय तथा महापौर मुरादाबाद द्वारा समस्या का समाधान कर समुचित न्यायान्वित कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं, किंतु नगर निगम स्कूल के पास स्थान देना सुनिश्चित हुआ है। वही रेहड़ी पटरी वालों ने कहा कि जिसमें आपसे अनुरोध है कि हमें भी कुक्कुटशाला एवं महिला थाना सिविल लाइन की तरह स्टॉल बनाकर दी जाए, जब तक हमारी व्यवस्था से हमें वैकल्पिक रूप से टाउन हॉल पर ही फाड़ लगाने की अनुमति दें, जिसमें उपस्थित रहे नरेश पासी, राजेश पासी, अजय महेश्वरी, जानकी प्रसाद, सुनीता पासी, संजय संतसेना, अमित सक्सेना, राजीव चंद्र, दलचंद पासी, बिट्टू, सागर, अनिल पांडे, धीरज कुमार, अनुज, आनंद, राजकुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम राजेश कुमार पासी है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मेरा नगर निगम से यही कहना है कि जब तक हमारा कोई बैंडिंग जोन निर्धारित ना हो तब तक हमें यहीं बैठाया जाए। और जबकि पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा समाजवादी गवर्नमेंट में भी दुकानें रखी गई हैं, अन्य कांग्रेस सरकार में भी दुकानें रखी गई हैं, बसपा सरकार में भी दुकान रखी गई हैं। हमने तो ये सोचा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमें दुकान यहाँ पर रखने को और हम अपना रोजगार चलाएंगे, मगर नगर निगम इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कर रहा है। लगभग 6.5 साल से हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हमें यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, जबकि एक मेरे पास माने सुरेश खन्ना जी के आदेश हैं कि मार्केटिंग का ध्यान रखते हैं, तत्काल इनकी व्यवस्था करी जाए। माननीय सुरेश खन्ना जी ने 2 पत्र लिखे, माननीय प्रधानमंत्री जी को नए पत्र लिखे, माननीय दीपक कुमार प्रमुख सचिव ने लिखे, माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने लिखे, भारत सरकार में मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने लिखा, माननीय विधायक कृष्णा पासवान जी ने भी लिखा और माननीय शहर के विधायक हमारे रितेश गुप्ता और माननीय महापौर जी ने सबने लिखा। मगर अधिकारी ये कहते हैं कि महापौर 5 साल का है और मैं 60 साल का हूँ। ये अधिकारियों की दुष्टिकर्मी है और पूरे मुरादाबाद के अंदर सब जगह खोखे रखे जा रहे हैं। एक हमारे टाउन हॉल की ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उसमें 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उसका जिम्मेदार माननीय नगर आयुक्त और नगर निगम का प्रशासन है। जब भी हम नगर आयुक्त से मिलने जाते हैं, नगर आयुक्त साहब कहते हैं कमिश्नर साहब से मिलिए। अगर आपके हित में ये जब नगर निगम का काम है तो ये आप कमिश्नर साहब के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? कमिश्नर साहब से मिले आप? कमिश्नर साहब से मिला, लगभग कमिश्नर साहब से 4 वर्षों से मैं लगातार मिलते जा रहा हूँ। कमिश्नर साहब भी ये कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था करी जाएगी, आपकी व्यवस्था करी जाएगी। हमें तो पूरा आश्वासन है कमिश्नर साहब से, मगर कमिश्नर साहब को ये पता नहीं चल रहा है कि कमिश्नर साहब हमें क्यों नहीं स्थायी कर रहे हैं, जबकि उनके कनेक्शन लफ्ज़ों से कितने परिवारों की ज़िंदगी बच सकती है। और यहाँ के नगर आयुक्त महोदय जी हैं, वो तुरंत तत्काल जो है फौजियों को भेज देते हैं हमें पिटवाने के लिए। झूठे मुकदमे के कायम कहते हैं कि झूठे मुकदमे करे जाएंगे, जबकि स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी अभी आए थे, उन्होंने कहा सबके नाम से FIR करिए और सबके ऊपर मुकदमे दर्ज करिए। हम लोग गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? 35 वर्षों से 40 वर्षों से यहाँ बाजार लग रहा है। अधिकारी कहते हैं आप कहीं भी चले आओ, मुख्यमंत्री के पास चले आओ, किसी के पास चले आओ, हम यहाँ के राजा, मुख्यमंत्री राजा नहीं है। ये बात कौन बोलता है? ये अधिकारी बोलते हैं नगर निगम प्रशासन के। ठीक नाम है भैया? मेरा नाम अजय महेश्वरी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सह संयोजक रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ से हूँ। आज हमारे टाउन हॉल पे जो 52 पटरी दुकानदार हैं, हमारे यहाँ 2 भागों में पटरी दुकानदार हैं, एक 74 और एक 52। तो 74 वालों को कुक्कुटशाला जगह दे दी गई नगर आयुक्त महोदय संजय चौहान जी के नेतृत्व में, रह गए थे अन्य हमारे 52 शेष। तो हमारे 52 पटरी दुकानदारों को ये कहा गया था कि तहसील में तुम्हें जो है दुकानें बना के दी जाएंगी।
जो अभी तक हमारा कोई कहीं पे कोई वेंडिंग जोन निर्धारित नहीं हुआ, ना हमें विकसित किया गया। और प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जब तक पटरी दुकानदारों का प्रकोष्ठ उन्हीं के माध्यम से ही बना है। और आज मैं पार्टी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सहसंयोजक हूँ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री जी का भी हमारा ये कहना है कि जब तक इन पटरी दुकानदारों को कहीं बसाया न जाए, इन्हें न उजाड़ा जाए। आज नगर निगम मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के जो कार्य देखते हैं, एक है मित्तल जी, वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे लेवल लगा के गड्ढे खुदाई शुरू कर दी। ये पटरी दुकानदार हमारे सभी भाई लोग ये ऐसे हैं, इनके घर का चूल्हा जब जलता है, जब ये शाम को कुछ न कुछ लेके पहुँचते हैं। तो मेरा नगर निगम से ये कहना है कि जब तक हमारी उचित व्यवस्था ना हो जाए, जब तक यहाँ पे किसी पटरी दुकानदार को गड्ढे के नाम पे, पिलर के नाम पे किसी के कारण उत्पीड़न ना किया जाए। अब नगर आयुक्त जी से मिले आप? नगर आयुक्त साहब से हम 4-5 दिन पहले मिले थे। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखाया था, उन्होंने देख के कार्ड 11 बजे की जगह हमें 5 बजे मुलाकात हुई, वो भी उनके कार्यालय के बाहर। जब वो उतर के आए तो हमें उनसे ज़बरदस्ती मिलना पड़ा। वो मिलने को आज की डेट में हमसे तैयार नहीं। क्या आश्वासन दिया कुछ? उन्होंने आश्वासन ये दिया, जो करेंगे कमिश्नर साहब करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप IPS अधिकारी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, तो इस पे आप विशेष इस पे चर्चा करें और थोड़ा सा हमारी बारे में जो है ना उचित व्यवस्था देखें। जब हमें हटाया जाए उससे पहले हमें जो है ना छुआ ना जाए। हमारे घरों की स्थिति यहाँ टाउन हॉल पे इस अवस्था में कोरोना काल के बाद कम से कम 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है ना नगर आयुक्त साहब को ठहराता हूँ, जो नगर निगम के अधिकारी उन्हें ठहराता हूँ, क्योंकि इनकी ही हमारे ऊपर इनकी ही दुर्व्यवस्था होने के कारण हमारी इस तरीके के जो है ना हम इलाज ना दे पाए समय से। और ये कारण हुआ कि हमारे घरों के जो है ना जो हमारे बुजुर्ग थे वो आज हम लोगों के दुश्मन हैं। क्योंकि हमारी रोजी रोटी चलती तो हम जो है ना वहाँ से कुछ पैसा कमाते और उन पे जो है ना सेवा में लगा, और वो नहीं लगा पाए। तो अस्पतालों ने इस तरीके का व्यवहार किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पैसा जिसके पास नहीं हो, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वो बैठ के रोता, और जिसकी रोजी रोटी चली जाती है वो खड़े होकर रोता, पल पल रोता। अब क्या कहना चाहेंगे? अब मेरे नगर निगम से ये कहना है कि वो किसी भी फड़ वाले को, शहर मुरादाबाद का हो या पूरे भारत का हो, प्रधानमंत्री जी का आदेश पूरे भारत पे है, किसी फड़ वाले को, किसी पटरी दुकानदार को छुआ ना जाए जब तक उसकी उचित व्यवस्था न हो। ठीक।